सबसे बड़ा यंत्र जो मैंने आपके प्रोफाइल में देखा वो था मंजूषा। क्या एक्चुअल में ये यंत्र क्या है और कैसे हमें ये फ़ायदा देता है मैम? तो मैं जहाँ जहाँ मैंने ये मंजूषा प्लेस की है उन घरों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी है, ये पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि मतलब आपके घर में प्रॉब्लम हो नहीं हो, आगे फ्यूचर किसने देखा है। Right. तो भगवान ने ये कह दिया कि भाई कंस्ट्रक्शन करते समय ये अपना ज़मीन में लगा लो। बेड सेफ करके मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, आपका प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट क्या है मैम एग्जैक्टली, हमारी ऑडियंस को बताइए। बेड ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा 1/3 ऑफ द ज़िंदगी इनफैक्ट बेड पे स्पेंड करता है। बेड में बगल में आप रख दो और कार सेफ। जी ये प्रोडक्ट क्या है मैम? इट इज सिमिलर टू दिस बेड सेफ ओनली। वास्तु कहाँ कहाँ का किस किस का करोगे, ओके ऋषि मुनि कह रहे हैं कहाँ क्या करोगे। Right. तो बेस्ट है कि 4 चीज़ का वास्तु कर दो। ओके नज़र बट्टू, ये जो प्रोडक्ट है मैम, सबको लगता है उनके घर को नज़र लग रही है, उनके बच्चों को नज़र लग रही है, तो ये नज़र वाला बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ईवल आई लगाते हैं, वो अपने शास्त्र से तो है नहीं, Right. वो तो बाहर की चीज़ है। राइट। तो अब शास्त्र में क्या लिखा है नज़र के लिए? ये 2020 में सबसे पहले ये बुक आपने लिखी थी मैम। ये बुक मेरी लाइफ चेंज कर दी इस बुक ने। वास्तु रेमेडीज। ये बुक मुझे ले गई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऐसा नहीं है कि घर बना दिया वास्तु हो गया तो बस अब हमें कुछ नहीं डर है। डेली आपको वास्तु करना है। डेली वास्तु में क्या होता है ना कि सबसे पहले जयश्री जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास इतनी दूर नोएडा हमारे स्टूडियो में आए, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू शूट दिस पॉडकास्ट। उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस पॉडकास्ट में आके अपनी सारी रिसर्च और सब कुछ बताने के लिए, मेरी किताबों के बारे में बताने के लिए, थैंक यू। इनफैक्ट ग्रंथ के बारे में यस बताने मैम, के लिए। यस मैम, आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा, इतनी एक्सपर्टीज़, इतनी बुक्स आपने लिखी हैं, इतने यंत्रस आपने क्रिएट किए हैं वास्तु की फील्ड में। सबसे बड़ा यंत्र जो मैंने आपके प्रोफाइल में देखा वो था मंजूषा। इसके बारे से ही हम शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की कि एक्चुअल में ये यंत्र क्या है और कैसे हमें ये फ़ायदा देता है मैम। ये है मंजूषा। मैं अगर हाथ में ले पाऊँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से बात पाऊँ। ये मंजूषा है। ये जो हमारे ग्रंथ त्रेताय युग में जो लिखे गए थे, जो कि मानसार, मयमत और विश्वकर्मा प्रकाश है। तो ये विश्वकर्मा प्रकाश तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान विश्वकर्मा जी का लिखा हुआ है, और मानसार यानी कि ऋषि मान का लिखा हुआ, और मायामत तो वो जो आर्किटेक्ट माया थे ना उनका लिखा हुआ है, जिन्होंने पांडवा की जो वो मैजिकल नगरी बनाई थी। तो उसी से अपने को पता चलता है कि ये कितने ग्रेट आर्किटेक्ट्स और इनफैक्ट डिवाइन भगवान यानी कि डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी का लिखा हुआ है। तो इन ग्रंथों में उन्होंने खास करके गर्भ विन्यास का एक मेंशन किया है। और मानसार मयमत में चैप्टर 12 में ग्रंथ में ये बताया है कि मंजूषा ऐसे एक पेटी बनाएं, उसमें बहुत सारे पदार्थ रखें। ये जो मंजूषा पेटी है ये रखने को उन्होंने बताया है। और इसके अलग अलग साइज़ बताए हैं, और उसमें अलग अलग पदार्थ जैसे कि जेमस्टोन्स हैं, बहुत सारी हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, ये रखने के लिए अपने जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके नीचे घर में वूम में लगा, वूम यानी कि गर्भ विन्यास यानी कि गर्भ यानी वूम, और वूम में लगाने के लिए। इससे क्या होता है ना कि इसमें इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये जैसे क्वांटम फिजिक्स जैसे काम करता है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें यानी कि अच्छे आयंस निकल रहे हैं, और वो धीरे धीरे आपके अंदर जो नीचे भूमि से ही आपके पूरे घर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ऐसे क्या है ना, मैंने जैसे रिसर्च की थी, रिसर्च के लिए मैं गई थी, जियोपैथोलॉजी पढ़ने गई थी जर्मन साइंटिस्ट से 2015 में। तो उनकी 30 साल की रिसर्च थी, तो वो उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उनका 30 साल का ज्ञान मुझे मिला, और मैंने उनके थ्रू उनकी PhDs और समझी, फिर मैं आके PhD की। तो ये मंजूषा मतलब ऐसी पदार्थ, ऐसी चीज़ है ना जो भगवान के टाइम से चला आ रहा है, और जर्मन रिसर्च में भी इसका मुझे एडिशनल बेनिफिट मिला। तो उसके बाद मेरी भी रिसर्च मैंने यहाँ पे स्टार्ट की। तो मैं जहाँ जहाँ मैंने ये मंजूषा प्लेस की है उन घरों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी है, ये
पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि Okay. मतलब आपके घर में प्रॉब्लम हो नहीं हो, आगे फ्यूचर किसने देखा है? Right. तो भगवान ने ये कह दिया कि भाई कंस्ट्रक्शन करते समय ये अपना ज़मीन में लगा लो। पर अब बहुत सारे नए लोग आते हैं जिनके कोई बीमारी हो जाती है, रिलैप्स का सबसे ज़्यादा डर होता है, Yes. तो अब वो लोग तो कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते। Right, right. तो इसीलिए इसका साइज़ ना ऐसे 1.5 इंच ही है, राइट जिसकी वजह से आप अपना जो एग्जिस्टिंग फ्लैट है या अपार्टमेंट है उसको आप उसकी फ्लोरिंग को कट करिए, इसको प्लेस करिए और वापस टाइल वापस आप प्लेस कर सकते हैं या मार्बल। तो क्या है ना, ये एग्जिस्टिंग होम्स में भी लग जाता है और कंस्ट्रक्शन में तो खैर लगाना ही है। तो ये इसको मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाती भी हूँ, कोर्सेज भी लेती हूँ, yes. तो मेरे स्टूडेंट्स इसको एटम बॉम्ब बोलते हैं। ओके जो मेरे छोटे छोटे रेमेडीज है उनको सूतली बॉम्ब बोलते हैं Okay, और इसको वो लोग बोलते हैं कि एटम बॉम्ब है मैम ये आपका। तो डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब मेरी बनाई हुई चीज़ मैं नहीं कहूँगी, ये भगवान विश्वकर्मा जी की और पुराने ऋषि मुनियों की दी हुई है, और बस मैं उनका जो ज्ञान है वो प्लेस कर दे बस। Perfect. आगे और ये कैसे बनाना है क्या सब मेरी किताबों में मेंशन है। Okay. ऐसा नहीं है कि मेरे से ही लेना है, आराम से अपना आप खुद भी बना हाँ, तो ऐसा Right, कुछ इसमें सीक्रेट नहीं है। राइट जी, तो ये है मंजूषा, और मैंने कम से कम नई करके 12-13 हज़ार मंजूषा अभी तक मैं लगा चुकी हूँ, और बहुत बहुत घरों में ये लग चुकी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। ये पर्टिकुलरली किसी एक फैक्टर को ध्यान में रखते बनाते हैं या सभी फैक्टर्स को ये कह सकते हैं काम आता है? जब अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यही संकल्प लेके लगाते हैं कि भाई अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो और ईश्वर की कृपा बने। पर जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लोग आते हैं, स्पेशली कैंसर या कोई बीमारी ऐसी, तब हम इंटेंशन यही देते हैं कि भाई रिलैप्स ना हो, ईश्वर की कृपा रहे। और जैसे किसी को अपने बिजनेस के लिए सीट के नीचे लगाना है तो संकल्प लेके लगा ले कि भाई ये मैं मंजूषा लगा रहा हूँ ताकि मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, मेरी प्रोग्रेस हो। तो इंटेंशन बेस्ड भी होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, तो इसमें जो इंटेंशन डालते हैं वो काम होता है। परफेक्ट तो ये है मंजूषा अपना। और एक चीज मैम आपके प्रोफाइल में हमने देखी थी रिलेटेड टू मंजूषा, वो था मंजूषा अष्टकम। जी। ये क्या मैम आपका प्रोडक्ट है और कैसे हमारे लिए फायदा करता है मैम? तो ये है, देखिए इसको, ये मंजूषा अष्टकम है। ओके। और ये भी लाइक आई सेड, ये मेरी कोई चीज़ नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, ये भी मैंने ग्रंथों से ही निकाला है। तो अब अपने ने मंजूषा प्लेस कर दी और भूल गए उसके बारे में। 10-15 साल में अपने भूल जाते हैं, इनफैक्ट 1-2 महीने में भूल जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा ना कि ये एक मंत्र दिया है उन्होंने ग्रंथ में कि जब लगाते समय ये मंत्र पढ़ लो। क्या होता है ना, मंत्र एक एनर्जी है। तो अब वो अपने मंजूषा में इधर उधर से बहुत सारा सामान लगाया, तो उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा बोले या उसमें एक जान फूकने के लिए मंत्र भगवान ने ये दिए। तो ये लगाते समय तो ये अपने बोल ही सकते हैं, पर बाद में भी जैसे अपने मंदिर में रख लिया इसको और इसको ऐसे खोला और इसमें जैसे ये जो मंत्र है ये अपने ने इसमें पढ़े और अपने जो बार बार अपने जो मेमोरी में आता रहता है कि हाँ ये मंजूषा लगी हुई है, उसका मंत्र है, तो वो भी बहुत पावरफुल जैसे अपने फेथ सिस्टम से काम करता है। तो और ऐसा नहीं है कि ये मंजूषा मंत्र बस खाली मंजूषा के लिए पढ़ना है, आपके घर में और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे या तरह तरह की आपने रेमेडीज़ की होगी, कोई कुछ बता रहा है कोई, तो बार बार उन रेमेडीज़ को जागृत करने के लिए ये मंजूषा अष्टकम पढ़ा जा सकता है। बेसिकली यूज्ड फॉर एनर्जाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट यस। तो इसमें 8 मंत्र हैं, तो इसीलिए मैं इसको अष्टकम कहती हूँ। पर ऐसा मतलब शास्त्र में तो मंजूषा मंत्र दिया हुआ है और ये बहुत पावरफुल है ऑफ कोर्स, क्योंकि त्रेता युग से ये सोचिए पढ़े मतलब ऋषि मुनि पढ़ते जा रहे हैं और ये उस लिनिएज से आए जा रहा है, तो ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित हो चुका है और अब अपने भी पढ़ें तो अपने को इतना सारा लिनिएज का पूरा लाभ मिल जाता है। परफेक्ट। तो इसे पढ़ने का कोई समय, कोई फिक्स ड्यूरेशन में? इसको जनरली मैं तो अपने जैसे क्लाइंट्स को सबको यही कहती हूँ कि इसको आप या तो अपने बेड साइड के पास रख लो ताकि रात को सोने से पहले
बहुत अच्छा इंटेंशन दे के ये मंत्र पढ़ लिया, तो रात को जब अपने हीलिंग स्टेट में जाते हैं, अपने एक सबकॉन्शियस माइंड अपना एक्टिवेट होता है जब हीलिंग, तो उसमें ये मंत्र बार बार ऐसे ऐसे बीज मंत्र के जैसे एकदम वो सेट हो जाते हैं, तो उसका फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट टाइम है सोने से पहले, और उसमें भी भूल जाएं तो कोई नहीं, सुबह पूजा करते समय पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से हाँ, इस तरह से। और गाड़ी में भी, मैं तो इनफैक्ट गाड़ी में भी रखवाती हूँ कि गाड़ी में भी अपने जा रहे हैं तो, क्योंकि गाड़ी ऐसा है ना कि सबको डर लगा रहता है, चलो लंबे रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सेफ रहें, तो इसीलिए गाड़ी में भी रख लिया, तो गाड़ी में भी अपने भगवान और रखते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। परफेक्ट। तो काफी इस आंसर में मैम आपने दो चीज को जिक्र किया, एक तो सोते समय इस अष्टकम को पढ़ना है, तो उसी से अगला प्रोडक्ट आपका रिलेट करूंगा यहाँ पे, बेड सेफ करके मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था आपका प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट क्या है मैम एग्जैक्टली, हमारी ऑडियंस को बताइए। अच्छा, ये भी मेरे जो जर्मनी रिसर्च के बाद में मैं इंडिया आई तो मैंने देखा कि मेरे पास मतलब सारे यही लोग ज़्यादा आ रहे थे कि कैंसर रिलैप्स हो रहा है, कैंसर हो रहा है, या ये बीमारियां बहुत हो रही है। और मैं जर्मनी गई भी इसीलिए थी क्योंकि मेरे भी फैमिली में 3-4 जने जैसे ना अचानक से कैंसर हुआ और नहीं रहे, तो मुझे था कि ये सब कहते हैं फूड से कैंसर हो रहा है, उससे, पर एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है कि किससे हो रहा है, जेनेटिक है, कहीं नहीं समझ में आता तो चलो जेनेटिक बता देते हैं। तो मैं जर्मनी इसीलिए गई, तो वहाँ वो प्रोफेसर्स ने कहा कि हम लोगों ने 30 साल तक बहुत रिसर्च किया कैंसर पेशेंट्स पे, और उन्होंने अपनी सारी रिसर्च दिखाई मुझे। तो उसी रिसर्च में वो जियोपैथोलॉजी बता रहे थे कि जहाँ जहाँ जियोपैथोलॉजिकल लाइंस है, यानी कि नीचे से अर्थ की जहाँ एनर्जीज जा रही है और जहाँ डबल क्रॉस हो रहा है, नोडल पॉइंट जहाँ बनता है, और उसी जगह पे व्यक्ति अगर सो रहा है या वहीं बैठा है लंबे समय तक, तो बहुत चांसेस हैं कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या अचानक से वो होता है ना एक्सीडेंट और हो जाता है। तो अब चलो ये तो है, अब अपने आँखों से तो वो दिखती नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिकली कोई अपने पास इंस्ट्रूमेंट है कि अपने मेजर कर लें कि यहाँ पे कोई नोडल पॉइंट है। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना, गाय को छोड़ देते थे और गाय जहाँ बैठती थी वो सबसे सेफ जोन था और वहीं पे बेड बन जाता था, क्योंकि गाय बहुत सेंसिटिव एनिमल है, तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी जो आती है उसका बहुत अच्छे से पता चलता है। तो अब ये सब हुआ तो बाद में रियलाइज़ किया कि बेड ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा आदमी सोता है, आधी 1/3 ऑफ द ज़िंदगी इनफैक्ट बेड पे स्पेंड करता है। तो इसीलिए फिर लगा कि एक बेड सेफ निकालना चाहिए जहाँ आदमी एटलीस्ट बहुत अच्छी नींद आए। कंप्लेंट भी बहुत आती थी कि नींद नहीं आ रही मैम, ये ऐसे। तो फिर वही थोड़ा अपना रिसर्च से मैंने ये बेड सेफ निकाला कि बेड में बगल में आप रख दो, और फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स आई तो बेड सेफ भेजा, और सबका यही था टेस्टिमोनियल माने या रिव्यूज़ कि मैम बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो फिर एक अपनी रिसर्च से मुझे पता चला कि चलो ये बहुत अच्छे से काम करता है, और जिनके भी लगाए हैं अभी तक, मतलब 15 साल हो गए टचवुड, मतलब अभी तक सारे फैमिलीज वापस नहीं आए, इसका मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रिजल्ट हैं तो सब सुखी हैं। तो इसीलिए बेड सेफ रखना अपने बेड के बगल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसे रखने का कोई फिक्स डायरेक्शन या फिक्स टाइम नहीं? डायरेक्शन तो देखिए, अगर सोते हैं तो हेड अपना या तो साउथ की दिशा में रहता है या ईस्ट की दिशा में रहता है, तो बस बिल्कुल बेड के बगल में जहाँ आप मोबाइल चार्ज ना करें, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत देता है, और उसी से बहुत चांसेस होते हैं कि अपने को नींद अच्छी नहीं आती। तो जहाँ पे मोबाइल के वो जो अपने स्विचेस तो हटा नहीं सकते, तो वहीं पे रख दिया ताकि वो जहाँ वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस और आ रही हैं वो भी नलिफाई हो जाए। तो सबसे बेस्ट है कि आप बेड के बिल्कुल बगल में रख दीजिए। और एक सेम प्रोडक्ट जो हमने आपका प्रोफाइल पे देखा था वो तो कार सेफ, ये प्रोडक्ट क्या है मैम? इट इज सिमिलर टू दिस बेड सेफ ओनली। तो क्या हुआ ना कि मानसार महमत पढ़ते पढ़ते मुझे चैप्टर 3 में एक वर्स मिला कि वास्तु कहाँ कहाँ का किस किस का करोगे। ऋषि मुनि कह रहे हैं कहाँ क्या करोगे, तो बेस्ट है कि 4 चीज का वास्तु कर दो। भूमि का, उसमें मंजूषा लग जाती है। फिर दूसरा था बेड का,
राइट। क्योंकि बेड पे तो उन्होंने बेड में जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ है भाई टीक वुड यूज़ करना है, जेम स्टोन्स यूज़ करने हैं, वो सब पुराण में अपने को उसका प्रमाण मिल जाता है। राइट। फिर तीसरा भगवान ने कहा है, ऋषि मुनि जो हैं वो उन्होंने कहा है कि सबसे इजी है मंदिर का वास्तु कर लो। क्योंकि सबसे अपने लिए तो भगवान ऐसा है कि भाई सब पीस वहीं मिलता है और अल्टीमेटली जो मोक्ष है वो अपने को भगवान के पास ही उसके लिए अपने को जाना होता है, और कोई भी चीज़ मांगते हैं तो अपने भगवान से ही मांगते हैं ना। और चौथी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसमें लिखा था वाहन का वाहन का वास्तु करिए। और फिर मेरे को समझ में आने का वाहन का वास्तु, तो फिर बाद में मैं जब ऐसे कंटेम्पलेट किया ना तो रियलाइज़ किया कि जो चैरियट्स हैं, जो जैसे कि अगर सूर्य भगवान का अपने चैरियट देखें तो उसमें 7 घोड़े हैं, उसमें रूबी है और वो सोने का बना हुआ है। तो भगवान के भी अगर अपने वाहन देखें तो कितने ब्यूटीफुली डिज़ाइंड हैं और उनमें भी ये सारे रत्न जड़े हुए हैं। हाँ, तो और अगर मैं चाहे तो रावण को भी देखूं तो उनका जो पुष्पक विमान है वो भी वैसा ही पूरा उसमें पुराण में ऐसे ही दिया हुआ है, इतना ऐसे है वैसे मतलब जेम स्टोन्स लगे हुए हैं। तो उसी से वो इतना एनर्जेटिक हो गया। तो इसीलिए फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा हाँ कार में, फिर उस मेरी जर्मनी वाली रिसर्च में ये भी था कि जो अपने रोड्स में जाते हैं तो ऐसे कई पॉइंट्स है जो एक्सीडेंटल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स में आप देखोगे ना तो अचानक वहाँ 1000-2000 गाड़ियाँ को एक्सीडेंट हुआ है। तो अब कोई तो वहाँ भूत प्रेत ऐसा सोचते हैं और सोचने वाले सोचते हैं और वहाँ मंदिर बना देते हैं कि भाई एक पॉइंट मंदिर बना दिया और चलो अब तो वही चीज़ मुझे रियलाइज़, उसी से मुझे पता चला कि इससे बेटर है कि हम कार में ही ऐसी पॉजिटिव आइटम रख दें कि अपना कार पॉजिटिव हो जाए तो घर में पीछे अपनी माँ है, वाइफ है, वो इतनी चिंतित ना हो कि भाई बेटा गया हुआ है गाड़ी में है। तो इसीलिए कार को भी एनर्जाइज करना शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इसीलिए कार यानी कि व्हीकल, विमान। तो मैंने कहा विमान तो है नहीं, कार सेफ बनाते हैं। तो फिर उसी रिसर्च से मेरा ये कार सेफ आया। इसे रखने का कार में कोई फिक्स जगह तो बेस्ट है कि जैसे अपने डैशबोर्ड के अंदर भी डाल सकते हैं या जहाँ वो म्यूजिक सिस्टम होता है उसके नीचे। और समय बेटर है कि भाई वो मतलब अच्छा समय मुहूर्त पंडित जी से ले लें और उस समय रखना है। जी। और फिर उसे एनर्जाइज करने का कोई फिक्स रिचुअल है? हाँ, वो मंजूषा मंत्र है ना, अष्टकम है, उसको आप गाड़ी में इसके साथ रखो और कहीं भी जाते समय एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार अपना एक रिचुअल बना लो और पढ़ लो तो वो कार से एनर्जाइज हो जाता है। परफेक्ट। तो अब तक हमने इस पिछले 15 मिनट के कन्वर्सेशन में 4 अलग कह सकते हैं प्रोडक्ट्स को यहाँ पे समझा मैम के, मंजूषा, बेड सेफ, कार सेफ और साथ ही में मंजूषा अष्टकम। अब मैम आते हैं 5th प्रोडक्ट पे जो आपका है, वो है दिक्पाल। ये एग्जैक्टली क्या है और मैं चाहूँगा आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या है ये प्रोडक्ट। दिक्पाल ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। अष्ट दिक्पाल, मैं कोई भी पुराने मंदिर में जाती हूँ, मैं खोल के दिखाती हूँ। प्लीज दिखाइए मैम। यस। तो कोई भी पुराने मंदिर में जाती हूँ तो जो मंदिर है उनके जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, मतलब मैं अभी के नहीं, पुराने 1500-800 साल पुराने मंदिर में की बातें कर रही हूँ। तो वहाँ पे भगवान बीच में है, गर्भगृह है और आसपास पूरा भगवान को प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी उनकी आर्मी है। राइट। और अगर अपनी इंडिया को भी देखें या कोई भी देश को देखें तो सब पूरी जगह आर्मी अलॉट की गई है कि देश की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो वैसे ही ऋग्वेद से लेके यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी ये दिया हुआ है कि ये जो अपने मतलब दिक्पाल हैं, दिक यानी कि अष्ट, 8 और पाल यानी कि आर्मी है ना। तो इनको अगर अपने घर में भी या अपने मंदिर में या अपने टेबल पे भी लगाएं तो वो एनर्जाइज हो जाते हैं। तो अपनी खुद की आर्मी है। तो मैं तो कहीं भी वास्तु करने जाती हूँ तो ये मेरी आर्मी साथ में जाती है। तो ये जैसे ये ना नॉर्थ ईस्ट में लगता है। ठीक है। अब देखिए कितना प्यारा है। राइट। नॉर्थ ईस्ट में ये लगेगा
क्योंकि ये ईश को दर्शाता है, Right. और त्रिशूल है। Right. तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई दोष है, कोई टॉयलेट है या ऐसा कुछ, कोई दीवार, तो टॉयलेट के तो अंदर नहीं, बाहर बाहर की रख दीवार सकते पे, हैं। हाँ, Yes. और आपका दरवाज़ा नॉर्थ ईस्ट में है तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए ये कितना सुंदर है, ओके ये है वज्र, ओके और ये जो भगवान इंद्र हैं, Right. ये उनका वेपन है, उनका weapon है ना। Yes. तो ईस्ट में अपने को कोई दोष है, और ज़रूरी नहीं है कि दोष है, ऐसे ही अपने को एनर्जाइज करना है ईस्ट का डायरेक्शन, तो भी अपने इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही करके जैसे ना सारे अलग अलग अष्टदिक्पाल के पूरे अलग अलग, ये देखिए ये है ध्वजा। इसका ध्वजा, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट का Right, है, right. और ये शक्ति ये माँ की है, Yes. तो ये साउथ ईस्ट में जाती है। परफेक्ट। और ये देखिए ये दंड है, यानी कि ये भगवान यम का हो गया भाई, वो दंड right, है ना कि भाई Yes. तो ये मेरे साथ रहते हैं ना, तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो अपने देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो होता ही है, यस। तो ये उनको डराने के लिए कि भाई मेरी आर्मी है मेरे साथ में, दूर रहो। दूर रहो। और ये देखिए ये गदा है, गदा, तो ये perfect. भगवान कुबेर का है। Right. और मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिए Yes. यूज होता है सबसे ज्यादा, Right. नॉर्थ की दिशा में लगता है। ठीक है। और ये पाश है, Okay. ये भगवान जैसे वेस्ट डायरेक्शन में लगता है, तो ये डिजायर्स जैसे ना कम कर, क्योंकि एक डिजायर आपको 100 डिजायर की तरफ ले Right, जाती है, right, तो ये right. पाश है। Attractions कम करने के हाँ, तो ये थोड़ा अट्रैक्शन भी नहीं, डिजायर बोलूंगी Okay, मैं, okay. कि भाई मतलब आपको एकदम बांध के खींच के रखता है। ठीक है। तो ये मेरी आर्मी है जो Okay. अपने साथ में रखती हूँ मैं, बिल्कुल। okay. और आप भी अपने घर में रख सकते हैं, अपने पूजा मंदिर में, अपने ऑफिस, मेरे ऑफिस डेस्क में भी मैंने स्टिक किया हुआ है। Okay. तो ये रेमेडी की तरह भी काम कर सकता है और ये आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, मतलब ये ड्यूअल क्या मतलब अनलिमिटेड इनके फायदे हैं। हाँ फायदे हैं। परफेक्ट। तो इसीलिए मैंने ये निकाले हैं। इनको अगर हमारे ऑफिस या घर पे प्लेस करना है तो इसमें प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया अरे में कांटेक्ट कर कंसल्टेशन में तो कंसल्टेशन कहाँ से किस का करेंगे ना, Right. इसीलिए मैंने तो सारा अपना जो उपाय है अपनी किताबों में लिख दिया। Okay. तो एक पीठम किताब है, मैंने Okay. उसमें पूरे दिक्पाल के बारे में पूरा लिखा है, पूरा लिखा आपको है। कैसे कहाँ लगाना है, क्या मंत्र चैंट करना है। Okay. तो अपना वास्तु खुद करें, क्योंकि वास्तु ऐसी चीज़ है ना, ये कांस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली चाहिए, कोई Perfect. कांस्टेंट नहीं हो सकता ये। Perfect, तो perfect. अब रोज रोज किसी को बुलाना, उसको बुलाना, बेटर है कि वो खुद ही अपना थोड़ा, मतलब बहुत पतली पतली किताबें लिखी है मैंने, बस उन्हें पढ़ो और अपने आप कर लो। परफेक्ट। मैम और एक जो प्रोडक्ट जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आपका एक रील बनाया था बैंक मैनेजर का, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखा था, वो था नज़र बट्टू। ये जो प्रोडक्ट है मैम, ये एग्जैक्टली क्या है? ये मैंने वो मेरे आपकी सारे रील बैंक देखी के थी। मैनेजर्स ये मैंने आपकी स्पेसिफिकली रील देखी थी कि आपके बैंक मैनेजर्स ने ये लगाया है नज़र बट्टू, ये अलग मेरा अलग टाइप के। पेटेंट प्रोडक्ट है इनफैक्ट। ओके। तो क्या हुआ ना, बहुत अलग अलग मैंने तीनों, आप देखिए Okay. तीनों कलर में है। Right. ये ग्रीन में है तो ये नॉर्थ की दिशा के लिए बहुत शुभ रहता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए। Okay. और रेड है तो बुरी नज़र के लिए, ईस्ट की तरफ, Okay, ये साउथ की east तरफ, हाँ। okay. और ये ब्लू है, और एस्थेटिकली भी आपने मैच कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो क्या हुआ था ना कि सबको लगता है उनके घर को नज़र लग रही है, उनके बच्चों को नज़र लग रही है, तो ये नज़र वाला बहुत ज़्यादा है इंडिया में। yes. और नज़र के लिए वो लगाते हैं जो वो एक कौन सी आई, इवल आई लगाते हैं। yes. वो अपने शास्त्र से तो है नहीं, Right. वो तो बाहर की चीज़ है। राइट। तो अब शास्त्र में क्या लिखा है नज़र के लिए, तो मैंने पढ़ा, जब मैंने पढ़ा तो शिव पुराण पढ़ रही थी मैं, तब कीर्ति मुख के बारे में मुझे स्टोरी पता चली कि भाई शिव भगवान ने उन्हें वरदान दिया है कि सारे भगवान के ऊपर आप आओगे ताकि किसी की बुरी दृष्टि उस मंदिर पे ना पड़े। तो फिर उससे धीरे धीरे यही आया। तो अपने क्या करते हैं ना, रेमेडी एज सच कोई भी ग्रंथों में या वेद में ऐसे नहीं मिलेगा, डिकोड करना पड़ता है। तो ये अपने स्टोरी से निकालते हैं कि भाई भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया है, तो अपने घर में भी नज़र बट्टू अपने लगाते ही है ना, नज़र ना लगे तो वो काला चेहरा सा लगाते हैं। हाँ, तो उसी से फिर प्रेरित होके मैंने ये नज़र वाला निकाला। तब था कि पढ़ते पढ़ते मैंने विश्वकर्मा प्रकाश का चैप्टर 6
एक दिन बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रही थी, तब पढ़ते पढ़ते दिमाग में से अचानक से ख्याल आया जो शिव जी का लिंगम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्रह्मा है, बीच वाला विष्णु है और ऊपर वाला महेश है। तो और उन तीनों के शेप्स भी दिए गए हैं। जो नीचे वाला है वो स्क्वायर शेप है, विष्णु भगवान का 8 शेप है और मतलब ऑक्टागनल बोलते हैं अपने, और ऊपर सर्कुलर शेप है। तो अब उसी से मैंने प्रेरणा ली कि मैं वो अगर लिंगम का ये शेप है तो ऐसी ही चीज़ घर में लग जाए तो इमेजिन अपना घर में मतलब कितना मतलब तीनों एनर्जी की अपने पास वो मतलब एक कृपा रहेगी, है ना। तो उसी से फिर मैंने ये नज़र बट्टू निकाला कि भाई तीनों भगवान की प्रोटेक्शन अपने को मिलेगी। तो इसमें शेप आप देखिए, नीचे ब्रह्मा जी का शेप है, बीच में विष्णु जी का है और ऊपर महेश जी का मतलब भगवान महेश ने जो तो इस तरह से शेप्स और इनके ये जो चिन्ह हैं, ऑस्पिशियस चिन्ह भी उसी से सारे मतलब लिए गए हैं। तो तो इसे लगाने का कोई फिक्स समय, फिक्स दिन, कोई फिक्स रिचुअल इसे नहीं, जब आपका मन एकदम शांत हो और आप एक डीप उसमें मेडिटेटिव टाइप के स्टेट में, एकदम हड़बड़ाहट में नहीं लगाना। जब बिल्कुल सुबह उठें एकदम शांत हो, अपना चाय वाय पी ली, उसके बाद में बहुत प्यार से आप अपने घर में लगाएंगे ना तो उसमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज भगवान शिव वो मुहूर्त से ऊपर हैं। राइट। तो तब लगाइए और उससे फेथ से लगाएं तो क्या होता है ना कि सभी चीज़ का अपने को लाभ मिलता है। परफेक्ट। अब तक हमने जितने प्रोडक्ट्स मैम ने इस पॉडकास्ट में लाए हैं फिजिकली, वो मैंने सब कुछ इस पिछले आधे घंटे के डिस्कशन में बताया आपको, और हर एक प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस, उसके पीछे बनाने का क्या रीज़न था और कैसे आपको ये फ़ायदा देगा, ये सब कुछ हमने कन्वर्सेशन में बताया। आपको अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है, कांटेक्ट कीजिए मैम के सोशल मीडिया हैंडल्स प्लस उनके मोबाइल नंबर, सब कुछ इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को डिटेल में बारे में, और साथ ही में इन प्रोडक्ट्स को कैसे बाय करना है ये प्रोसेस भी उन कांटेक्ट नंबर्स पे मिल जाएगा। मैम अब सेकेंड हाफ ऑफ दिस पॉडकास्ट पे आते हैं, वो है आपकी बुक्स। हमने काफ़ी सारी बुक्स देखी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसीलिए मैंने फिजिकली रिक्वेस्ट कहा था आपको कि जितना हो सके आप बुक्स साथ में कैरी करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सभी बुक्स लाए हैं यहाँ पे मैम। शुरुआत इससे करूँगा जो आपने खुद पर्सनली कहा था इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कि 2020 में सबसे पहले ये बुक आपने लिखी थी मैम। ये बुक मेरी लाइफ चेंज कर दी इस बुक ने। मैं जैन हूँ और सनातन धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। तो फिर क्या हुआ कि यही मेरा खुद की फैक्ट्री जब बंद हुई तो ढूंढते ढूंढते कि भाई क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, सब कुछ वैसे टेक्निकली सब साउंड था, सब कुछ सही था, तो गड़बड़ कहाँ हुई। तब मेरी जो एक जर्नी स्टार्ट हुई कि वास्तु क्या है। हर इंसान अलग बात करता था, मतलब मैं जर्मनी तक पहुंच गई ये वास्तु के ग्रंथ ढूंढने के लिए। फिर वहाँ मुझे प्रोफेसर ने बताया कि बहुत पहले 1900s में बिगिनिंग में बहुत सारे जो इंडिया के ग्रंथ थे वो जर्मनी गए, मतलब ऑब्वियसली सब जगह ट्रैवल हुआ, ये अमेरिका गए, और उन्हीं में एक ग्रंथ उनके पास आया जर्मन्स के पास। उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि जो भूमि दोष होता है वो सबसे ज़्यादा, तो उसको शैल्य दोष कहते हैं, या चैप्टर 12 है शैल्य द्वार। और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फिर उन लोगों से भी जर्मन से पता चला कि भाई जियोपैथोलॉजी होती है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे पुराने ग्रंथ होते हैं, ऐसे सनातन धर्म के पुराने ग्रंथ हैं। तब अब हम लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है इनके बारे में, क्योंकि जैन में हमारा अलग थोड़ा सा सिस्टम होता है, हम लोग घर में ही हमारे सब पाठ और करते हैं। तब फिर मैं ढूंढने लगी, तब इंटरनेट में भी उस टाइम कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मतलब ब्लैंक था कि कोई ग्रंथ कहाँ से मिले, कैसे मिले। तब फिर ढूंढते हुए मुझे किसी रिलेटिव ने बताया कि ऐसे इंदौर में संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसमें आप जाइए और आपको ये ग्रंथ वहाँ मिलेंगे। तब मेरी वहाँ सर से मुलाकात हुई, मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे वास्तु पढ़ाया। फिर उन्होंने कहा ये ग्रंथ है, ये ले लो और समझ लो। सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है, तो तुम अपने तरीके से समझो। मैं अब
बैंगलोर से थी तो मुझे ना हिंदी इतनी अच्छी आती ना इंग्लिश अच्छी आती, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी आती है। Okay. तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो मेरे लिए हर दिन डिकोड करते गए, तो मैं दो दो वर्ड्स पढ़ती और अपने फैमिली फ्रेंड्स को फ़ोन करती, अरे ये वर्ड्स लिखा है, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। सबके जगह सबके रिजल्ट आने लगे। Right. तो 5 साल तो मैं इस बुक का वर्सेस ही सब जगह अप्लाई कर रही थी। Right. फिर कोविड आया, तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ और मतलब उनके काम से, तो उन्होंने कहा लाओ तुम 5 साल से मेरे को कह रही हो कि ये तुम मतलब ये ट्रांसलेट कर दो, हाँ इंग्लिश में मैं अब कर देता हूँ। तो उन्होंने 3 महीने में, मतलब 3 महीना तो बहुत, मतलब विथ एडिट्स हैं जो उन्होंने किए, उन्होंने तो 1-1.5 महीने में बुक ख़त्म कर दी। बहुत बढ़िया। और फिर मेरे को एडिटिंग करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया, सोचिए। ओके। तो मतलब फिर मैंने बैठ के, कोविड वाला टाइम था तो मैं उस टाइम बस ऑनलाइन ही कंसल्टेशन कर रही थी, मेरी साइट विजिट्स होती नहीं थी। तो बहुत शांति से ये बुक बहुत प्यार से मैंने लिखी, और इसके हर वर्ड्स को मैंने ऑलमोस्ट मतलब मेरे सारे क्लाइंट्स के उनमें अप्लाई किया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और विश्वकर्मा प्रकाश एक बाइबल है और एक भगवत गीता है हमारे वास्तुकार यानी कि कंसल्टेंट्स के लिए, चाहे आर्किटेक्ट्स हों। तो ये बुक दिस बुक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये बुक कहाँ, कौन से मीडियम्स में अवेलेबल है मैम? ये ऑनलाइन किंडल पे अवेलेबल है, और आपसे कांटेक्ट करके हाँ अमेज़न से भी मिल जाएगी मेरी ये बुक, और मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। और इनफैक्ट इसका मैं रिकॉर्डेड सेशंस भी स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। ताकि जो मैंने, चलो थियोरी ठीक है, समझ में आता है, थियोरी है सब लोगों, पर इसके वर्सेस को डीकोड करना और कहीं अप्लाई करना, और इसी से, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया ना नज़र बट्टू, मैंने इसी बुक से निकाला है। दिक्पाल भी मैंने इसी बुक के चैप्टर 2 से निकाले हैं। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी बुक से मतलब प्रेरणा लेते हैं। तो मेरे जैसे लोग, जैसे मैंने 20,000 घंटे प्लस ऑलमोस्ट ग्रंथ पढ़े हैं, तो वैसे कोई भी इंसान इतना ज़्यादा पढ़ेगा ना, तो क्या होता है ना, बुक से दोस्ती हो जाती है, ग्रंथों से। तो फिर वो ग्रंथ अपने आप आपको अपनी सीक्रेट्स रिवील करते रहते हैं कि अब ये कर लो, और ऐसे लगता है कोई ना, मेरे माइंड में कोई बोल रहा है अब ये कर लो। इनफैक्ट मैं साइट में भी जाती हूँ तो तुरंत आ जाता है कि इनके चंद्रमा में दिक्कत है, इनके ईस्ट में दिक्कत है। तो वो पढ़ते पढ़ते अपने आप ना वो, हाँ वो परफेक्ट इंट्यूटिव हो जाता है। तो इतनी पावरफुल है ये हमारे पुराने ग्रंथ जो हैं। इसके बाद मैम जो सेकंड किताब आपने लिखी थी वो ये थी, आई थिंक सो इसी किताब का सेकंड पार्ट था। इस किताब का नहीं है, ये मनुष्य चंद्रिका है। ये 15th सेंचुरी में साउथ इंडिया के एक आर्किटेक्ट हैं नीलकंठ जी, उन्होंने लिखी थी। तो विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जैसे कि जो इस बुक में है, जैसे कि मर्मा यानी सेंसिटिव पॉइंट्स निकालते हैं अपने ज्योमेट्री के द्वारा। तो उसके जो उसका जो यंत्र है कि भाई ये दोष है तो आपको ये यंत्र लगाना है। तो ये बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स के लिए ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये विश्वकर्मा के बाद में ये बुक निकालती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये दूसरी निकाली, तो ये सीरीज़ हो गई कि ये भाई ये बुक 1 है तो ये बुक 2 है। और ये तो मैंने फिर संकल्प लिया था ये बुक का, क्योंकि संकल्प भी ना तो ऐसे बहुत ही लंबा टाइम चला जाता है। तो आई थिंक विदिन 2.5 मंथ्स ये मैंने, फिर मेरे हस्बैंड के साथ साथ पढ़ते पढ़ते मैं खुद इतना सीख गई, तो फिर मैंने और फिर थर्ड मैंने ये वाली की, क्योंकि इसमें जब मैं थर्ड, ये राजवल्लभ है, ये जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया है, जो उदयपुर के थे, हाँ, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी 15th सेंचुरी में। और उनके इस बुक के द्वारा मैं बहुत सारी साइट्स में वुमेन्स को पढ़ पाती हूँ। मतलब हर चीज़ ऐसे दिखता नहीं है कि बहुत बहुत प्यार से, बहुत फेथ से लोग बुलाते हैं कि भाई मैम ये देखिए ये साइट हम कौन सी लें, तो वो मुझे 3-4 ऑप्शंस देते हैं। तो मैं हमेशा यही बुक रेफ़र करके जाती थी। इसका जो वुमेन्स चैप्टर था वो पढ़ती, और वो जाके साइट्स में तीनों में बहुत इजीली पता चल जाता। फॉर एग्जांपल एक साइट जैसे जो मनोज सिंगल मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड है, उनकी साइट मुझे देखनी थी, तो मैं ये वाला इसका 14 चैप्टर पढ़ा मैंने,
और उनके कलकत्ता गई और वहाँ मैंने, उन्होंने कहा ये 3 साइट्स हैं, कौन सी लेनी है। अब ऐसे तो ना मैं खुद को भी ऐसे कोई वो तो है नहीं हम लोग कोई बड़े साधु संत की भाई पता चल जाए और ये साइट ले लो। तो मैं ये इसका वुमेन्स चैप्टर यूज़ की मैंने। तो इसमें फिर मैं जब साइट में गई, साइट 1 में कौवे, इतने कौवे, कम से कम 100 कौवे बैठे थे उस साइट के ऊपर, आसपास उसके जो स्ट्रिंग होता है ना, जो अपने बाउंड्री और जो इलेक्ट्रिकल पोल्स के जो स्ट्रिंग होती, जो वायर जाती है ना, वहाँ पे। तब मेरे को बिल्कुल हो गया, मैं थोड़ा डर भी गई ना, इतने कौवे। तो फिर मैंने कहा नहीं सर ये तो नहीं लेंगे। फिर हम दूसरी साइड पे गए, वहाँ बिल्ली इतनी बिल्लियाँ, 8 बिल्ली, मतलब मैंने गिनी थी 8 बिल्ली। तब मैंने कहा सर ये तो 8 तो शनि का नंबर है और यहाँ तो बिल्लियाँ दिख रही हैं मुझे, ये साइड भी नहीं लेंगे। तो सर ने कहा तुम क्या, मतलब सबको लगता है क्या लॉजिक लगा रही, पर ये वुमेन्स चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नेचर अपने को ना जो साइंस देते हैं। और फिर हम 3rd साइट में गए तो वहाँ मतलब मोर के पंख थे और आसपास में इधर जो जालियाँ लोगों के घर में बनी हुई थी उसमें भी मोर के डिज़ाइन बने हुए थे और इतना सुंदर आम का पेड़ था और वहाँ फल लगे हुए थे और चिड़िया, कोयल ऐसे बहुत। हाँ, तो उस साइट में जाके मुझे इतना आनंद आया, तो मैंने कहा सर यही साइट लेंगे, बस आप इसी पे घर बनाओ। और आज ही इज़ डूइंग सो वेल, मतलब आप उनका भी तो थैंक्स टू राजवल्लभ। तब वो 2019 की बात थी। फिर मैंने 2021 में मैंने कहा इस बुक के द्वारा इतनी अच्छे साइट्स मैंने किए हैं तो ये तो लोगों के पास जानी चाहिए। तो फिर मैंने राजवल्लभ की, मैंने कहा कि ये अंडररेटेड है पर ये बहुत पावरफुल है। तो फिर इस बुक को किया, फिर ऐसे करके फिर सम्रांगन सूत्रधार। ये बुक तो मतलब जो इस बुक को 3 बार पढ़ ले ना, तो वो ऐसा व्यक्ति बन सकता है कि वो भगवान के लिए भी घर बना सकता है। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। 3 वॉल्यूम में ये बुक लिखी गई है, मैंने लिखी है, पर ये ऐसे 10th सेंचुरी में राजा भोज थे, उन्होंने धार के उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। वो राजा थे और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनमें, पुराण में, वेद में। तो उन्होंने ये इसमें 8000 प्लस वर्सेस हैं, 8000 वर्सेस, और इसमें आई थिंक 83 प्लस ऐसे चैप्टर्स हैं। तो मैंने कहा ये बुक तो इतनी, जो ग्रंथ है वो इतना मोटा है। मैंने कहा ये तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा मैम मैं आपकी मदद करती हूँ, आप देखिए राधिका का। हाँ, तो उसने मेरी मदद की कि मैम मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो उसने मुझे ज्वाइन किया। फिर हम दोनों ने मिलके ये आई थिंक 1.5 साल में ये ख़त्म की। और सम्रांगन सूत्रधार मैंने कहा ना कि जो पढ़ लेना वो भगवान के भी घर बना सकता है। हाँ, वो इतनी पावरफुल बुक है। तो ये 4 ग्रंथ जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, ये मैंने 4 किए। अभी और 2-3 मैं और कर रही हूँ साइड बाय साइड, पर ये 4 ने मेरा मतलब मुझे 0 से हीरो बना दिया। These are 4 pillars of your brand. बिल्कुल। और आगे भी किसी को भी वास्तु करना है तो ये 4 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। परफेक्ट। और इसी में लिखा हुआ है, राजा भोज लिखते हैं कि जो वास्तुकार ग्रंथ पढ़े बिना वास्तु कर रहा है वो किसी ना किसी के प्री डेथ का कारक हो सकता है और राजा उसे फांसी की सजा दे। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा नहीं, मैं तो सारे इसको परफेक्ट करके ही आप करेंगे। हाँ। और एक किताब मैम जो आपकी रील में देखी थी इंस्टाग्राम पे, वो रिसेंटली जो लॉन्च भी हुई थी आपकी, वो है वास्तु रेमेडीज। ये बुक मुझे ले गई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मुझे वहाँ उन्होंने बुलाया, देखा होगा कहीं कि भाई ये पुराने ग्रंथ रिवाइव कर रही है, तो वहाँ बुलाया। और जो वहाँ के मेयर हैं वो बोली मुझे समझाओ ये ग्रंथ क्या है, तुम इतना ग्रंथ कर रही हो। तो फिर उन्होंने कहा ये तो इतना मुझे नहीं समझ में आएगा। तो ये सब कंप्लेंट सबकी थी कि मैम ग्रंथ हमें नहीं समझ आ रहा, ग्रंथ हमें नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगता था क्या ही है इतना, मतलब। तो फिर मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस, मतलब 7-8 इयर्स का जो मेरा वास्तु का एक्सपीरियंस था, मैंने प्रैक्टिकल सब किया है ना ये सारे ग्रंथ। तो मैंने कहा कि चलो डू इट योरसेल्फ वास्तु गाइड बुक निकालते हैं। और ये बुक पढ़ के आप अपना घर का वास्तु ईजिली कर सकते हैं। तो ये मेरा हीरो बुक है। आप अमेज़न में भी देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं।
एक दो बैड रिव्यूज़ एक आ गया क्योंकि उनको ये बुक थोड़ी कोरियर में थोड़ी सी लेट पहुंची और ऐसे ना, तो पर मतलब ऐसे हमें तकलीफ होती है क्योंकि पुराने ग्रंथ है ना, इसको इनको कौन रिव्यू कर सकता है ना, और हम लोग तो हैं ही कौन इनको रिव्यू करने वाले। तो ये इसीलिए ये ग्रंथ को समझाने के लिए ये किताब लिखी गई। और इसी के लिए मुझे मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ जो अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें भी ये हमारे ग्रंथ हैं। मैंने वहाँ पे भी उनको रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली हम विल बी मोर देन हैप्पी। तो ऐसे है, तो ये बहुत इजी हो गया इससे वास्तु, और मेरे सारे स्टूडेंट्स इसको वास्तु बाइबल बुलाते हैं। ओके, ये भी मैंने आपके रील में देखा था, है ना। वास्तु बाइबल एक मेरे यूएस की मेरी स्टूडेंट है। ओके। तो फिर ये आई, फिर सबने कहा मैम ये तो इट्स नॉट फेयर, ये हिंदी इंग्लिश में सारा आप ज्ञान दे रही हैं, हिंदी में दीजिए। ओके। तो फिर इसको हिंदी में लेके आए, तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा चलती है। इसका हिंदी वर्जन है पूरा। ये हिंदी वर्जन। बस लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि रिव्यू करें, हाँ ना, अमेज़न पे या हमारी वेबसाइट पे, जहाँ से भी आप लेते हैं, रिव्यू करें ताकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। राइट। और ये सारा मेरा ज्ञान नहीं है, ये ग्रंथ का ज्ञान है, विश्वकर्मा जी का ज्ञान है, और लाभ लीजिए। यस, परफेक्ट। जैसे मैम ने कहा कि जब भी आप कोई बुक खरीदते हैं, वेदर इट इज़ जयश्रीज मैम बुक और एनी अदर बुक, रिव्यू करिए ताकि उस बुक की जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। जब गूगल में रिव्यू करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐप पे आप रिव्यू करते हैं, तो वो ऐप या फिर वो वेबसाइट उस बुक को ज़्यादा पुश करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक ज़्यादा करके लोगों तक पहुँचेगी। मैम, इसके बाद जो आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि डू इट योरसेल्फ, आपने कह सकते किताब लिखा ली पीथम करके जी। वो क्या है मैम किताब आपकी? तो पीठम क्या हुआ था ना, जया स्टूडेंट्स मेरे जैसे ना कोर्सेज के 4 लेवल पे मैं पढ़ाती हूँ। नंदा लेवल 1 है, भद्रा, जया और पूर्णा। ये 4 इनफैक्ट पिलर्स के नाम भी हैं। एक रॉयल पैलेस का जो एक कॉर्टयार्ड होता है ना, बीच का मंडप बोलते हैं, उसमें सम्रागन सूत्रधार में ही दिया हुआ है, जो 4th वाली बुक है। उसमें कि भाई राजा का जो पैलेस है उसके 4 जो मेन पिलर है, उनके नाम नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। और वैसे ही मेरे जो मैं पढ़ाने का तरीका है, उसके 4 पिलर्स हैं। तो मैं पहले नंदा में बेसिक तैयार करती हूँ, फिर भद्रा में, फिर जया में। तो जब मैं 3rd लेवल के स्टूडेंट्स को, जया स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत वास्तु को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि भाई 45 पद करो, इकाशिति 81 ग्रिड्स बनाओ, ये कटा हुआ है, वो कटा हुआ है। मैंने कहा इतना कुछ तो है ही नहीं, बहुत सिंपल ऋषि मुनि ने तो और विश्वकर्मा जी ने तो बहुत सिंपल ज्ञान दिया हुआ है। तो मेरे को उनको पढ़ाते पढ़ाते ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे ये पीठम निकालनी है, और 2 हफ्ते में मैंने ये बुक लिखी। स्टूडेंट्स को पढ़ाती, इसीलिए मैंने ना, आप देखोगे मैंने ये डेडिकेट मेरे जया स्टूडेंट्स को की है। तो मतलब पढ़ाते पढ़ाते ये बुक बस ऐसे ही तैयार हो गई। पीठम का मतलब है प्लेटफॉर्म, और देवी माँ का नाम भी है पीठम, है ना। तो मैं भी देवी उपासक हूँ। 10 महाविद्या भी करती हूँ मेरे गुरु के अंडर, ओम स्वामी जी के अंडर। इसीलिए आप मुझे काले वस्त्रों में भी दे सकते हैं। तो ये बुक पीठम मतलब वैसे है कि भाई एग्जिस्टिंग होम को बहुत सिंपल तरीके से आप कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे ये तोड़ना वो तोड़ना, कुछ नहीं तोड़ना, ग्रंथ में लिखा ही नहीं है तोड़ना। ग्रंथ टॉक्स ओनली अबाउट एनर्जी। वेद हैं वो सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो ये पीठम बुक भी पूरी एनर्जी के बारे में है। तो इसका लाभ लीजिए, रिव्यू करिए। 100%। जैसे मैम ने कहा कि आजकल जो वास्तु, मैं किसी को यहाँ पे इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एवरीबडी इज राइट ऑन देयर ग्राउंड, एवरीबडी हैज़ देयर यूएसपी। मैम के यूएसपी हमने इस पॉडकास्ट में दिखाए। अब आगे और भी 2-3 जो और बुक्स हैं मैम उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन मैं कहूँगा जैसे मैम ने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट कहा था, जो मैं शायद इस पॉडकास्ट के क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहना चाहता था, लेकिन मैं अभी कहूँगा ये कि मैम ने इस पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में कहा कि एक ऐसा बुक उन्होंने लिखा कि वास्तु आप खुद ही कर सकते हैं, आप हर बार किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डू इट योरसेल्फ। ये बहुत कम वास्तु कंसल्टेंट अब तक किसी भी पॉडकास्ट में आके अपफ्रंट बोलते हैं कि आप अपना वास्तु खुद करिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सेकेंडली मैम ने ये कहा कि वास्तु का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हर चीज़ को आपको काटना है, हर चीज़ को तोड़ना है। जो वास्तु आपके घर में है, जो चीज़ें आपके घर पे हैं, उनको सिर्फ सही डायरेक्शन में सही एनर्जाइज करना है,
ताकि वो चीज़ें आपके लिए काम करें। मैम और एक जो आपकी किताब यहाँ पे थी वो है वैदिक वास्तु, हमने देखी थी आपके सोशल मीडिया पे, ये एग्जैक्टली क्या है मैम? ये मेरे मतलब आर्किटेक्ट्स ओके स्पेशली वो बहुत कंप्लेन करते हैं मैम, पूरा जो भी क्लाइंट आ रहा है सब यही कहते हैं साउथ ईस्ट में किचन होगा और साउथ वेस्ट में कमरा होगा। तो बोले कि पूरा अगर ऐसा ही हुआ तो हमारा तो डिज़ाइन एस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाता है, yes. तो हमारी क्रिएटिविटी नहीं रहती है। तब फिर मैंने ये बुक लिखी। तो मतलब एक आर्किटेक्ट हैं कौशल जी, उनको मतलब पढ़ाते पढ़ाते ये बुक बन गई मेरे से। तो इसमें मैंने 9 स्टेप्स दिए हैं कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको क्या क्या करना है वास्तु का। जैसे लेवल 1 लैंड को आपको कैसे एनर्जाइज करना है, मतलब आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ गोबर से लैंड एनर्जाइज हो जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये पॉइंट मैंने इसमें लिखा है। पॉइंट 1 में पॉइंट जो चैप्टर 1 है कि गोबर यूज़ करो। गोबर क्योंकि फर्टाइल, जो भी लैंड फर्टाइल होगी उस पर आप घर बनाएंगे तो वो जो नीचे भूमि की एनर्जी है वो आपके मतलब घर में भी आएगी। तो इतने सिंपल है, मतलब गोबर से आप एनर्जाइज कर रहे हो और क्या चाहिए और क्या चाहिए। तो ऐसे करके 9 पॉइंट्स है भाई। मरमा मैंने आपको बीच में बताया था ना, सेंसिटिव पॉइंट्स है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, ऑटो कैड में कैसे करना है। तो वो ये बुक जो घर शुरू से कंस्ट्रक्शन कर रहा है उनके लिए ये बुक बहुत बहुत मतलब लाभदायक होती है। और इसमें मैंने बीच बीच में मंत्रास भी आते हैं भाई, ये कोई भी भूमि पूजन में ये मंत्रा लगेगा तो भाई वो भी मैंने इसमें डाल दिया भाई, बाई चांस किसी से मिस हो जाए तो आप चैंट कर लो। तो इस तरह से ये बुक मतलब स्थिर वास्तु बोलते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन करते समय जो वास्तु करना है। वास्तु 3 वे में होता है, एक तो कंस्ट्रक्शन करते समय और एक है कि हर 6 महीने में वास्तु शांति हवन कर लो, जो विश्वकर्मा जी ने चैप्टर 1 वर्स नंबर 23 में ही बता दिया। सिंपल, ग्रंथ को इस छुपाते नहीं है। पहले ही उन्होंने रेमेडी दे दी, वास्तु शांति हवन करो और अपना जो भी वास्तु दोष है वो दूर करो। तो वो सब चर वास्तु में आ जाता है। और तीसरा है दैनिक वास्तु, यानी डेली। ऐसा नहीं है कि घर बना दिया वास्तु हो गया तो बस अब हमें कुछ नहीं डर है। डेली आपको वास्तु करना है। डेली वास्तु में क्या होता है ना कि घर की सफाई है, डी क्लटर है, कचरा निकालना है और सिंपल सा जैसे मंत्र चैंट करने हैं। तो ये ऐसे सारे, ये बुक मेरी अपकमिंग बुक है। मतलब मैं लिख रही हूँ कि डेली वास्तु आपको कैसे करना है। ये पुराना एक ग्रंथ है, उसी को मैंने अपना आधार बनाया है और थोड़ा बहुत मैं बाकी पुराण मार्कंडेय और स्कंद पुराण से भी ले रही हूँ। तो ऐसे है कि 3 वे में वास्तु होता है। परफेक्ट। तो ये पहला, ये वाली पिंक बुक है स्थिर वास्तु के ऊपर। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने देखा कि शुरुआत की हमने मैम के अलग अलग 7 से 8 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जिसमें जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा जो वो था मंजूषा। जो पहला उनका कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मुझे हाईलाइट किया था सोशल मीडिया उनके प्रोफाइल देखने के बाद। सेकेंडली जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली वो था दिक्पाल, कि मैम ने कहा दिक्पाल कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में, और इसीलिए भी कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा कि अब तक किसी भी वास्तु कंसल्टेंट ने ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाए हैं कि जहाँ पे आप खुद उनका प्लेसमेंट कर सकते हैं, और उन्हें एनर्जाइज करने का तरीका मंजूषा अष्टकम है। तीसरा जो मुझे काफ़ी कह सकते हैं, मैं थोड़ा सरप्राइज भी हुआ कि कार का भी वास्तु होता है यहाँ पे। आज तक किसी भी वास्तु कंसल्टेंट ने ये नहीं बताया कि आप कार का भी वास्तु कर सकते हैं, और ये एक्चुअल में मैम ने यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से प्रूफ भी किया है कि ये ग्रंथों में लिखा गया है, और इसीलिए मैम ने कार सेव करके ये प्रोडक्ट भी बनाया है। और साथ ही में नज़र बट्टू, मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे इन तीनों का बेस लेके, इन तीनों का आधार लेके ये नज़र बट्टू बनाया गया है। मैम के बुक्स के बारे में हमने समझा, 4 पिलर मैम की ब्रांड के वो थे, 4 ग्रंथ, और उसके बाद मैम ने अलग अलग 3 से 4 ऐसे किताब बनाए हैं जो ना सिर्फ एक रेसिडेंशियल कह सकते हैं पब्लिक को काम आती है, लेकिन आर्किटेक्ट्स के लिए भी ये बुक काम आएगी, जो लास्ट हमने डिस्कस की ये पिंक वाली बुक। और साथ ही में पीथम, जो मैम ने कहा कि ऐसी बुक जिसमें आपको कोई तोड़ना नहीं है घर के किसी भी कॉर्नर को, सिर्फ उसे एनर्जाइज करना है, तो उसके लिए भी मैम ने ये किताब बनाई है पीथम करके। तो मैं कहूँगा इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैम के सोशल मीडिया हैंडल्स को पढ़िए प्रॉपरली, उनके DM करिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनको कॉन्टैक्ट करिए, और इन सभी प्रोडक्ट्स या फिर सभी बुक्स में जो भी आपको यूज़फुल लगता है
अपने घर, अपनी ऑफिस के लिए मैम को कंसल्ट कीजिए और उन बुक्स, उन प्रोडक्ट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। 100% मैं कहूँगा इस 1 घंटे के पॉडकास्ट के बाद ये सभी बुक्स, सभी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट और इन बुक्स के बारे में बताने के लिए और हमारी ऑडियंस को आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के साथ एनलाइटन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो Thank you, मच, थैंक यू। thank you.